इंद्र हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता है। उन्हें देवताओं का राजा माना जाता है। उन्हें वज्र के देवता, बिजली, तूफान और बारिश के देवता के रूप में भी जाना जाता है। इंद्र लोगों के दिलों में एक खास जगह रखते हैं। उनकी शक्ति और ब्रह्मांड के नियम बनाए रखने में उनकी भूमिका के लिए उनकी पूजा की जाती है। वीरता और ज्ञान की उनकी कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं, जो हिंदू धर्म की मान्यताओं और परंपराओं को आकार देती है। इंद्र की कहानी वेदों से शुरू होती है, जो हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ हैं। 4 वेदों में सबसे पुराने ऋग्वेद में इंद्र को एक शक्तिशाली योद्धा, देवता के रूप में चित्रित किया गया है। उन्हें देवताओं का रक्षक बताया गया है, जो मानवता की रक्षा और धर्म को बनाए रखने के लिए राक्षसी ताकतों से लड़ते हैं। उनके कारनामों का जश्न कई भजनों में मनाया जाता है, जो वैदिक देवताओं में उनके महत्व को दर्शाते हैं। वेद इंद्र को एक बहुमुखी प्रतिभा के रूप में दर्शाते हैं। वह न केवल एक योद्धा है, बल्कि एक राजा, एक रक्षक और एक पालनहार भी हैं। वह सूखी धरती पर बारिश लाने, भूमि की उर्वरता और लोगों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। उनके वज्र विनाशकारी होते हुए भी जीवनदायिनी वर्षा के स्रोत के रूप में देखे जाते हैं। इस प्रकार इंद्र प्रकृति के द्वैत का प्रतीक हैं, जो विनाश और सृजन दोनों में सक्षम हैं। इंद्र के सबसे प्रसिद्ध प्रतीकों में से एक उनका वज्र है, दिव्य शिल्पकार त्वष्टा द्वारा जाली। यह शक्तिशाली हथियार, कहा जाता है कि जो कुछ भी यह मारता है उसे नष्ट करने में सक्षम है। वज्र इंद्र की शक्ति और देवताओं के राजा के रूप में उनके अधिकार का प्रतीक है। यह तत्वों, विशेष रूप से गरज और बिजली पर उनकी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे वह अपने दुश्मनों पर प्रकट करते हैं। इंद्र का रथ, जो आकाशगामी हाथी ऐरावत द्वारा खींचा जाता है, उनकी शक्ति और महिमा का एक और प्रतीक है। ऐरावत अपने 4 दांतों और 7 सूंडों के साथ को अक्सर विशाल आकार और ताकत के सफेद हाथी के रूप में दर्शाया जाता है। साथ में इंद्र और ऐरावत अराजकता की ताकतों के खिलाफ लड़ाई में उतरते हैं। उनकी उपस्थिति विस्मय और भय को प्रेरित करती है। गरज और बिजली के साथ इंद्र का जुड़ाव उनके व्यक्तित्व के केंद्र में है। माना जाता है कि वह स्वर्ग में निवास करते हैं, जो देवताओं का आकाशीय क्षेत्र है, जहां वे मौसम और तत्वों पर अध्यक्षता करते हैं। गरज की गड़गड़ाहट की व्याख्या उनके रथ की आवाज के रूप में की जाती है और बिजली की चमक उनके वज्र की चमक के रूप में की जाती है। मौसम पर इंद्र का प्रभुत्व उन्हें प्राचीन समाजों के लिए एक महत्वपूर्ण देवता बनाता है, जो कृषि पर बहुत अधिक निर्भर थे। उनके अस्तित्व के लिए बारिश का समय पर आना आवश्यक था, और बारिश लाने वाले इंद्र ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छी फसल सुनिश्चित करने और सूखे या बाढ़ को दूर करने के लिए प्रार्थना और बलिदान के साथ उन्हें प्रसन्न किया गया।